आप हैं हमारे ग्राम पंचायत झाड़ी खैरी के उप सरपंच श्रीमती सुंदरीबाई, सरपंच श्रीमती सुंदरीबाई, साथ है श्री नकुलराम, बसंतराम। आप पानी गिरा था, कोई नहीं जाए। 3 वर्षों से हम लोगों ने आरटीआई लगाया था हमारे ग्राम पंचायत में 14वीं और 15वीं वित्त में, और इसे संबंध में जब कांग्रेस सरकार थी तो हमने इसे जो आरटीआई लगाया था उसमें हम लोगों ने बहुत सारे फर्जीवाड़ा देखे सरपंच के अगेंस्ट में। ठीक है, उसके लिए हम लोग कांग्रेस सरकार के समक्ष कई बार प्रस्ताव रखे, आवेदन रखे, यहाँ तक कि हम लोगों ने एसडीएम, कलेक्टर, सीओ से लेकर के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबको आवेदन दिए इस जांच के संबंध में। लेकिन हमारे जो सरपंच है वो एक कांग्रेसी नेता है, तो उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी उसके समर्थक होने के कारण कोई भी जांच अभी तक नहीं हो पाई थी। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ हम लोगों को एक नई उम्मीद दिखी। तो हम लोगों ने जब लोकसभा चुनाव सर पे था तो हम लोगों ने लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार ना करते हुए उसके अगेंस्ट में, मतलब हम लोगों ने उसका विरोध किया ताकि इससे संबंधित जांच हो सके। तो हमें कलेक्टर महोदय ने और जिला पंचायत सीओ श्री श्रुति मैम ने हमको आश्वासन दिया कि इससे संबंध में जांच निष्पक्ष होगी। उसके पश्चात में एक कमेटी बनी तहसीलदार की अध्यक्षता में, तब उन्होंने एक इससे संबंधित पूरी क्या बोल सकते हैं जांच की। उसके बाद में एक रिपोर्ट बनाई। जब रिपोर्ट आया वो पूर्ण रूप से निष्पक्ष हुआ। ठीक है, के पास भी गए इस जांच रिपोर्ट से संबंधित आग्रह करने के लिए। जब रिपोर्ट आई है तो एसडीएम को ऑर्डर दें ताकि एसडीएम जल्द से जल्द एक्शन ले सके, लेकिन एसडीएम ने अभी तक मना ही कर दिया है इससे संबंधित एक्शन। जिला पंचायत सीओ क्या उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस मामले में। कितना दिन हो गया? 2 महीने से जा ही रहे हैं। उसके बाद साथ में हम एसडीएम के पास भी जाते हैं कि इससे संबंधित जब रिपोर्ट आ गई है तो जल्द से जल्द धारा 40 लगाकर उनको पद से मुक्त किया जाए, और लगभग 20 लाख की रिकवरी निकली है तो उसको रिकवरी जल्द से जल्द किया जा सके। लेकिन एसडीएम ने अभी अपना ये कोई भी एक्शन नहीं लिया है और एक्शन लेने से भी मना कर रहे हैं। गाँव में कई बार हम लोगों को सुनने में आया कि कई लोगों के पास वो बोलते हैं कि एसडीएम से मेरी जान पहचान है, मैंने पैसा देकर सब सेटिंग कर लिया है, कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। ऐसा सरपंच बोलते हैं गांव वालों के, कई लोगों के पास। तो हम लोग चाहते हैं कि एसडीएम साहब जल्द से जल्द एक्शन ले और धारा 40 लगाकर उनको रिकवरी का पैसा जल्द से जल्द भरने को बोले और धारा 40 लगाकर उनको पद से मुक्त कर दे। तक लगभग 20 लाख का, जिसमें से केवल एक पुल बनाया है LWE मद से 15 लाख निकाल करके, और वो पुल विजय पार से बकरूटोला मार्ग पे बनना था, लेकिन उन्होंने वो 15 लाख का पुलिया केवल और केवल अपने निजी खेत जाने के लिए बना दिया है। कब पता चला आप लोगों को ये सब गबन किया? ये हम लोगों ने 3 वर्ष पहले एक आरटीआई लगाया, सूचना का अधिकार लगाया 14वीं और 15वीं वित्त में, तब हमको इस बारे में जानकारी हुई। क्या चाह रहे हैं? 15 लाख का पुल बनाया, उसमें उसी उपयोग करते कि और कुछ उपयोग करते? नहीं, उस सरपंच हाँ सरपंच उपयोग करते हैं, और पूरे उसके आसपास में उसके ही परिजनों, फैमिली मेंबर्स के। हाँ सर, वही बता रहा हूँ। सर उसके ही परिजन है, फैमिली मेंबर है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरे गांव वाले जानते हैं, और एक तहसीलदार की रिपोर्ट में भी आई है। वहाँ पर कोई भी मार्ग नहीं है, केवल और केवल उसका खेत है। निजी खेत में जाने के लिए पुल बनाया है। हाँ जी, हाँ। गाँव वालों के हिसाब से सुविधा के लिए नहीं बनाया। नहीं। आप लोग बोलेंगे? ये राशन दुकान का भी घोटाला कार्ड में आपके झाड़ी करेंगे सुनने को मिला था, उसके इसमें उल्लेख नहीं है ना सर? और इससे संबंधित जब तहसीलदार ने 2 महीने पूर्व ही एसडीएम को रिपोर्ट सौंप दी है, ठीक है, और उसके बाद में एसडीएम ने अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो धारा 40 को लागू करके सरपंच को पद से मुक्त कर दे, और उनकी करामत देखिए आप। उन्होंने जो वहाँ पर एक सोसाइटी बनी है हमारे ग्राम पंचायत झाड़ी खैरी में, उसमें पूरा का पूरा फर्जी मास्टर रोल बनाया है पूरे अपने परिवार को, और लगभग 1 लाख से अधिक धनराशि आहरण की है। और उसमें एक नाबालिग लड़की है तनुजा साहू, वो उस दिन जिस डेट पे वो मास्टर रोल बनाया गया है उस डेट पे वो बच्ची अपने 12th क्लास की स्टडी कर रही थी बखरूटोला हाई स्कूल में, और उसी डेट पे उन्होंने मास्टर रोल में उनका प्रेजेंट डाला है और पैसा आहरण किया है। और
LWE के मद से 15 लाख रुपए निकाले हैं केवल और केवल अपने खेत जाने के लिए, उससे संबंधित पुल बना दिए हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? अगर इस प्रकार से जल्द एक सप्ताह के अंतर्गत SDM ने अपना एक्शन नहीं लिया तो हम नेशनल हाईवे चिचोला में चक्का जाम कर देंगे। तो FDM के पीछे क्यों पड़े हो? इसके लिए तो जिला पंचायत CO जिम्मेदार है। जिला पंचायत CO मैडम ने कई बार SDM को ऑर्डर दिया है इससे संबंधित एक्शन लेने के लिए, लेकिन SDM साहब ने, हम लोग का 3 से 4 बार हो गया SDM के पास जाते हैं, जब से तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। पंचायत का मामला है, इसके लिए जिला पंचायत CO ही जिम्मेदार है। वो बोलेगा और FDM नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग जिला पंचायत CO पर नहीं, हम लोगों ने जिला पंचायत CO मैडम से भी मिला है, आवेदन भी दिया है और उन्होंने SDM को ऑर्डर भी दिया है, लेकिन SDM एक्शन लेने से मना ही कर रहे हैं। लिखित में दिया है ऑर्डर? नहीं, उतना जानकारी नहीं, वो सरपंच महोदय जी नाम नहीं पता है। उन्होंने बोला है कि SDM एक्शन लेंगे। नहीं, ठीक है, मैडम के पास गए थे? हाँ, गए थे। लेडीज था? नहीं, लेडीज थे। जेंट्स था उस हाँ। समय, उसके बाद अभी आया है। हाँ, लेडीज आई है। मैडम हाँ। तो भी नया नया आपके साथ गया तो क्या बोलो? नहीं, उसके पास नहीं गया। पहले जो सर था ना, वहाँ CO साहब था, उसके पास 2-3 बार गए। वो जो रिटायर हो गया उसके पास गया? पहले हाँ, पहले के पास पूजा? यहाँ के जिला पंचायत CO से मिले हो नहीं? हाँ, मिल लिए। उससे और मिलो, वही करवाएगी। बाकी FDM को तुम चक्कर मत मारो। नहीं, ऐसा है, हम लोगों ने CO मैडम से मिला है। ना रिश्तेदारी मत दी। ग्राम पंचायत झाड़ीघरी के सरपंच ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए लगभग 20 लाख रुपए की लागत से गड़बड़ी की है। हाँ, कितने बार ज्ञापन दिए, क्या चाहते हैं आप अगली शिकायत पर? इससे संबंधित जांच पूर्ण हो चुकी है और हम लोग चाहते हैं कि ये जो जांच रिपोर्ट SDM के पास पहुंच चुकी है, अब SDM साहब जल्द से जल्द 1 सप्ताह के अंतर्गत इसमें एक्शन ले और धारा 40 लागू करके SDM को सरपंच को पद से मुक्त करें और जितनी लगभग 20 लाख की रिकवरी निकल रही है उसका जल्द से जल्द भरने को बोल दें। 20 लाख में क्या क्या बनाया? लगभग 15 लाख का जो है वो LWE मद से पैसा निकाला गया है, वो पुलिया का हो गया। और ग्राम पंचायत झाड़ी खैरी में एक सोसाइटी बनी है धान समिति वाली, उससे संबंधित जो काम हुए थे वहाँ पे, वो पूरे ग्राम पंचायत झाड़ी खैरी के लोग अपने श्रमदान के बलबूते पे बनाए थे। उसके लिए सरपंच ने फर्जी मास्टर रोल भी बनाए अपने परिवार वालों के नाम पे और राशि आहरण की, और वहाँ पर एक ट्रिप भी मुर्मी नहीं डाला गया है, लेकिन सरपंच ने लगभग 1 लाख का वहाँ पे मुर्मी डाला हूँ ये बोल करके राशि आहरण की है। पुलिया आप बोले जहाँ बनना था वहाँ नहीं बना, दूसरे का अपनी सुविधा के लिए बनाया, कहाँ बना पुलिया? ये जो पुलिया बनना था LWE मद से, वो ग्राम विजय पार से बखरूटोला मार्ग पर बनना था, लेकिन उन्होंने ये पुलिया केवल और केवल अपने निजी खेत जाने के लिए बना दिया है और इसका उपयोग केवल और केवल सरपंच और उसके परिजन ही करते हैं, बाकी इससे ग्राम वालों को कोई लाभ नहीं है। कई बार शिकायत हुई, समाधान नहीं निकला तो आपने चक्का जाम की चेतावनी दी। हाँ, इससे संबंधित कई बार हम लोगों ने आवेदन भी दिया और जांच भी नहीं हो पा रही थी। हम लोगों ने चक्का जाम का भी सोचा और इससे संबंधित जब लोकसभा चुनाव आई तो हम लोगों ने उसका बहिष्कार भी किया, तब जाके कलेक्टर महोदय और CO मैडम के ऑर्डर के बलबूते पे तहसीलदार की एक कमेटी बनी, तब उन्होंने ये जांच की। अभी क्या करोगे? कार्रवाई नहीं होती तब क्या करें? अगर अभी जो जांच रिपोर्ट आ गई है SDM साहब कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग नेशनल हाईवे चिचोला चक्का जाम करेंगे। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम गोलू तुम साहू। जब कलेक्टर से मिल लिए हो तो FDM के विरोध में FDM का गाना एकदम गा लिया हो, तो FDM को सस्पेंड करवाने के लिए कोई पैसा ही दिया है क्या तुम लोगों को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कलेक्टर से मिलने के बाद FDM का नाम बार बार